हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं डिफाइन द नेटवर्क ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर। ओके, यदि आप किसी IT कंपनी में जॉब कर रहे हो या फिर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पर यदि IT एक अलग डिपार्टमेंट है, आप यदि उस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो तो उसमें बेसिकली नेटवर्क का एक पार्ट होता है जो नेटवर्क मैनेज करते हैं नेटवर्क इंजीनियर। तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, लाइक किसी भी टाइप का यदि IT में इशू आ रहा है रिलेटेड टू द नेटवर्किंग, तो उसको ट्रबल शूट कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है कि हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, ये चेक कर लिया तो फिर क्या करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड हम सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। ओके दोस्तों, हम बात करें यदि नेटवर्क में किसी भी टाइप का इशू आता है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। हार्डवेयर इंस्पेक्शन। सबसे पहले यदि आपको किसी भी टाइप का नेटवर्क में इशू आ रहा है तो आपका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, एज अ नेटवर्क इंजीनियर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बिगिन इंस्पेक्ट द हार्डवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर सर्वर, लैपटॉप और अदर सिमिलर डिवाइसेस to ensure that it is connected, switches on and operational. Sometimes the issue is in simple as loose cord or router that has shut down or unplugged cord. Is this circumstances network troubleshooting is unnecessary. Other basic method of the debugging network hardware can be followed. Okay, peripherals turning the gadget on hard and off, leaving it off for 60 seconds will cure the problem. Cycling a high intensity is also good way to do so. Okay, बेसिकली क्या है, यदि किसी भी टाइप का नेटवर्क से रिलेटेड इशू आ रहा है, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप हार्डवेयर चेक करो जो हार्डवेयर वहाँ पे इंस्टॉल्ड है। लाइक हम बात करें यदि मान लो स्विच है, स्विच के थ्रू हम आपका नेटवर्क आ रहा है, आप लैन के थ्रू कनेक्टेड हो, तो आप पहले ये चेक करो कि आपका जो हार्डवेयर इंस्टॉल्ड है वो हार्डवेयर इंस्टॉल्ड लाइक स्विच है, स्विच में पावर सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है पावर सप्लाई तो फिर वो लाइक नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। लाइक कई बार क्या होता है कि पावर पोर्ट लूज़ हो जाता है या फिर पावर सप्लाई फॉल्टी हो जाती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। तो आपका जो पहला स्टेप होना चाहिए, पहला स्टेप ये होना चाहिए जो आप नेटवर्क ट्रबल शूटिंग करने जा रहे हो, जिस भी हार्डवेयर पे प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी आप ट्रबल शूट कर रहे हो, पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि हार्डवेयर उसका सही है या नहीं सही है जो नेटवर्क में कनेक्टेड है। ओके, सेकेंड थिंग है, यदि आपका हार्डवेयर कनेक्टेड है, प्रॉपर पावर ऑन हो रहा है, सब कुछ सही है, तो उसको आप एक बार 30-40 सेकेंड के लिए या 1 मिनट के लिए आप उसको पावर ऑफ करके दोबारा ऑन कर सकते हो। उससे आपका मे बी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। यदि उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है लाइक, तो नेक्स्ट स्टेप होता है IP कॉन्फ़िग। यदि आपका सारा डिवाइस ऑन है तो फिर आप नेटवर्क में चेक करो कि क्या मतलब लाइक कनेक्टिविटी, यदि पावर अप है तो कनेक्टिविटी कहाँ लाइक ड्रॉप हो रहा है। IP config can be used to display TCP/IP network configuration, valuable discard devices, current IP and DHCP setting, and refresh a device DHCP setting that type IP config into the terminal from the command prompt. You may get your default gateway and IP address, but if it is start with 169, it would not be the genuine IP address. Some circumstances using IP config /renew to the request new one would solve the problem. If you acquire your IP address through a Ethernet cable, the problem is with the router rather than the network. Okay, तो यदि आपने फर्स्ट हार्डवेयर चेक कर लिया, हार्डवेयर आपका सही है, तो सेकंड स्टेप आता है IP कॉन्फ़िग। IP कॉन्फ़िग कमांड का बेसिकली यूज़ होता है आपके नेटवर्क में यदि किसी भी टाइप का लाइक कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको बेसिकली ये चेक करना होता है कि आपका जो IP एड्रेस है वो IP एड्रेस आपके नेटवर्क का IP एड्रेस आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, यदि IP एड्रेस आ रहा है तो आप ये चेक करो कि वो उसे DHCP का IP मिल रहा है या फिर आप जो आपका नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है जिस रेंज का, वो रेंज की IP एड्रेस आ रही है। ओके, तो ये दोनों चीज़ आप आइडेंटिफाई करो। कई बार क्या होता है कि 169 रेंज की IP एड्रेस आती है, तो बेसिकली 169 रेंज की जो IP एड्रेस होता है वो APPA का IP एड्रेस होता है,
तो उस रेंज में बेसिकली आपको सही आईपी एड्रेस नहीं दिखाता है। उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको बेसिकली कमांड में रन करना है ipconfig/renew। ओके, रिन्यू करोगे तो एक न्यू आईपी एड्रेस रिलीज हो जाएगा, जिससे आप दोबारा से चेक कर सकते हो कि जो आईपी एड्रेस आ रहा है वो डीएचसीपी का आईपी एड्रेस है या लोकल आईपी एड्रेस है। उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा आईपी एड्रेस क्या है। ओके, थर्ड स्टेप है पिंग एंड ट्रेस आरटी। अब जब आपने पहले हार्डवेयर चेक कर लिया, हार्डवेयर चेक करने के बाद अपना आईपी एड्रेस चेक कर लिया, आईपी एड्रेस में आपने देखा कि आपका लोकल आईपी है या नेटवर्क की आईपी है, ओके, या डीएचसीपी पे है, वो आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद आप अब पिंग करके देखो कि जिससे लाइक कनेक्टिविटी है या नहीं। आप जिस भी सिस्टम के थ्रू आप चेक कर रहे हो उसमें आप ये चेक करो कि जिस सिस्टम के थ्रू वो कनेक्टेड है, लाइक आप सोर्स टू डेस्टिनेशन पिंग करके देखो वो पिंग हो रहा है या नहीं। ओके, पिंग इज़ रिप्रेजेंटेड बेसिकली कि आप जिस डिवाइस के थ्रू कनेक्ट होना चाहते हो और जिस सिस्टम के थ्रू आप पिंग कर रहे हो उन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है या नहीं, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, The ping command lets you send a signal to another device which, if it is operational, will be responded with the response to the sender. The ping command employs a echo request, which is component of the ICMP Internet Control Messaging Protocol. When you ping a device, you are sending out on echo request and you will get on echo back if the device is active or online. TraceRT command is display all of the packet step on its way to its destination. Okay, if the IP address is correct without Ethernet, the issue is most likely between your router and the internet. It is the moment to use ping to check larger server can connect it to your router. If this is unable to connect your router, there may be an issue. TraceRT is bounce between your router and server. DNS can also be used to trace the problem. We can pinpoint the exact site of the issue and is either occur early issue may be with your local network. Okay, तो बेसिकली क्या होता है यदि आप पिंग कमांड रन करते हो कमांड टर्मिनल के अंदर, तो आपको बेसिकली सोर्स से डेस्टिनेशन जो आप लाइक कनेक्टिविटी चाह रहे हो, चेक करना चाह रहे हो कि हम लाइक इस सिस्टम के थ्रू, जिस सिस्टम से आप चेक पिंग कमांड रन कर रहे हो उस सिस्टम से, और जो आईपी एड्रेस आपके राउटर का है या फिर नेटवर्क का है, वो नेटवर्क की आईपी एड्रेस यदि आप पिंग करोगे तो वहाँ से एक रिप्लाई आता है, लाइक टीटीएल करके रिप्लाई आता है। तो उसका फुल फॉर्म होता है टाइम टू टाइम लाइव। ओके, ये इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, आप याद रखो टीटीएल का फुल फॉर्म होता है टाइम टू टाइम लाइव। ओके, तो वो कनेक्टिविटी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि वो प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं है। ओके, एंड यदि ये सब चीज़ें प्रॉपर कनेक्टेड है तो सेकंड चीज़ आप कमांड रन करके देख सकते हो, एक है ट्रेस आरटी। बेसिकली ट्रेस आरटी कमांड का क्या यूज़ होता है? ट्रेस आरटी कमांड का यूज़ होता है फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन, लाइक जिस सिस्टम से आप ट्रेस आरटी कर रहे हो और किस सर्वर के लिए आप कर रहे हो उसका जो आईपी एड्रेस है, आप ट्रेस आरटी स्पेस आईपी एड्रेस आप पिंग करोगे तो उसके बीच में जो कितने पैकेट, कितने होप्स लाइक कनेक्टेड है या ड्रॉप आउट हो रहा है या फिर प्रॉपर कनेक्टिविटी है या नहीं है, वो चीज़ आपको रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हो ट्रेस आरटी कमांड का यूज़ करके। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आपने ये सब सारी चीज़ें कर लिया उसके बाद भी यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, आपने पहले हार्डवेयर चेक किया, हार्डवेयर चेक करने के बाद आपने आईपी कॉन्फ़िग चलाया, आईपी कॉन्फ़िग चलाने के बाद आपने पिंग कर लिया, पिंग करने के बाद ट्रेस आरटी भी कर लिया आपने। ट्रेस आरटी करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों डीएनएस चेक करो। आप जिस भी नेटवर्क को आप ट्रबल शूट कर रहे हो उसमें आप डीएनएस देखो। यूज़ एनएस लुकअप कमांड टू सी द सर्वर यू आर यूजिंग हैज़ एनी इशूज। द एनएस लुकअप कमांड रिट्राइव डीएनएस रिकॉर्ड फॉर ए डोमेन नेम और आईपी एड्रेस। रिमेंबर दैट द डीएनएस सर्वर कंटेन आईपी एड्रेस एंड डोमेन नेम। Therefore, the NS lookup command allow you to query DNS record of information. If you see term like timeout, service failure request or network is unreachable,
visible on your screen. The issue is with DNS rather than your network. Find the precise IP address associated with the domain name. Use the NSLOOKUP command. There is a DNS problem. If the utility is unable to resolve the information along with the simple lookup, the NSLOOKUP tool can query specific DNS server and discover if there is a problem with the host is default DNS server. ओके, बेसिकली क्या होता है, कई बार DNS का इशू होता है नेटवर्क के अंदर, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम देखने को मिलता है. ओके, तो यदि आप NSLOOKUP स्पेस जो भी सर्वर का IP एड्रेस है वो IP एड्रेस आप टाइप करके इंटर करते हो, तो उससे बेसिकली क्या होता है कि उसका पूरा पुराना जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड देखने को मिल जाता है. ओके, कि हमारा जो DNS है DNS प्रॉपर है या नहीं, हो हमारी क्वेरी को रिजॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है. DNS बेसिकली क्या होता है, DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सर्वर. इसका काम होता है IP टू नेम, नेम टू IP क्वेरी को रिजॉल्व करना. ओके, तो बेसिकली क्या होता है, कई बार DNS का भी इशू हो जाता है जिसकी वजह से नेटवर्क में प्रॉब्लम आता है. तो आप DNS पहले रन करके आप देख लो NSLOOKUP कमांड से, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपका जो DNS है DNS प्रॉपर है या नहीं है. ओके, यदि DNS करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो नेक्स्ट स्टेप है ISP. आप चेक करो ISP क्या होता है. ISP बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है. कॉन्टैक्ट योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विथ योर इंटरनेट सर्विस presses. There is a problem on their end. You can also use the mobile app to see the other people are exploring the same issues by looping you outage map and associated information. Okay, बेसिकली आप इतना सारी चीज़ यदि ट्रबल शूटिंग कर लिए हो, आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सही है, उसके बाद भी आपको नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप ISP चेक करो आपके यहाँ पे कौन सा ISP है. अभी मार्केट में तो बहुत सारे ISP अवेलेबल हैं. एयरटेल भी सर्विस प्रोवाइड करता है, टाटा भी प्रोवाइड करता है, जियो भी प्रोवाइड करता है, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं. तो आपका जो भी ISP है उस ISP के थ्रू आप कनेक्ट करो, उनसे आप चेक करो कि ऐसा नहीं बैकएंड से ही कोई सर्विस वगैरह बंद हो गई हो या फिर कोई टेक्निकल इशू हो जिसकी वजह से आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है. तो माइट भी ये भी एक इशू हो सकता है. ओके, यदि बैकएंड से सारी चीज़ें सही है और आपके सिस्टम में फिर भी स्टिल इशू आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मालवेयर एंड वायरस चेक. Malware and virus check is done to see the something is preventing some program of connecting to the network and running properly. This could be because your antivirus software is not up to date or network expecting issue that are being blocked by it. Okay, कई बार दोस्तों क्या होता है कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बहुत एडवांस टाइप के टूल्स, कि आप किसी भी टाइप का कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो उस एक्टिविटी के अंदर आपको सारा चीज़ डायग्नोस होता है, वेरीफाई करता है कि वो कहीं मलेशियस तो नहीं है या फिर किसी भी टाइप का ट्रोजन या फिर मालवेयर तो उसमें डायरेक्ट अटैच तो नहीं है. तो वो सब सारी चीज़ें चेक करता है. उसके अंदर बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है कि किसी भी टाइप का यदि कोई अटैचमेंट या फिर वायरस या फिर कुछ भी करता है तो उस चीज़ को ब्लॉक करे बेसिकली. ओके, तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि आप जिस सिस्टम में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एंटीवायरस को रिमूव करके आप चेक कर सकते हो, वो माइट भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. तो एंटीवायरस भी कई बार नेटवर्क में चीज़ें को ब्लॉक करता है. यदि आपने सारी ट्रबल शूटिंग कर ली है और सारी ट्रबल शूटिंग के बाद भी स्टिल आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको एक बार अपना एंटीवायरस डिसेबल करके या फिर एंटीवायरस को रिमूव करके आप चेक कर सकते हो कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. डेटाबेस लॉग चेक फॉर फॉल्ट इन योर डेटाबेस एंड डेटाबेस कनेक्शन. इफ़ इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपरली, प्रोसेस इट इज़ नॉट वर्किंग, इट शुड कॉजिंग डिफिकल्टीज टू सेपरेट एंड द नेटवर्क टू शो डाउन. ओके, कई बार क्या होता है दोस्तों, यदि आप डेटाबेस वगैरह पे काम करते हो जहाँ पे डेटा सर्वर अपलोडेड होता है और उस डेटा सर्वर से सारी चीज़ें कन्फिगर्ड होती हैं, तो उस कंडीशन में डेटाबेस यदि डाउन है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, तो आप डेटाबेस को भी चेक कर दो कि जहाँ पे आपने सेंट्रली कॉन्फ़िगर किया है वो डेटाबेस प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है. ओके,
तो ये रहा दोस्तों बेसिक कुछ नेटवर्क ट्रबल शूटिंग स्टेप। यदि आप नेटवर्क इंजीनियर हो और आप किसी भी टाइप की ट्रबल शूटिंग कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम आ सकती है और उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक स्टेप है, आपको पता होना चाहिए। पहला स्टेप है हार्डवेयर इंस्पेक्शन करो, हार्डवेयर में किसी भी टाइप का कोई फॉल्ट तो नहीं है। सेकंड है आईपी कॉन्फ़िग आप रन करो, पिंग करो, आप पिंग करके ट्रेस आरटी करो, ट्रेस आरटी के बाद डीएनएस चेक करो, डीएनएस यदि सही है तो आप आईएसपी से कांटेक्ट करो। आईएसपी से कांटेक्ट करने के बाद आप अपने सिस्टम में एक बार एंटीवायरस को ज़रूर चेक कर लें, अपडेटेड है या फिर ये कहीं एंटीवायरस ब्लॉक तो नहीं कर रहा है। ये सब सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको परफॉर्म करना चाहिए, इससे आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आप नेटवर्क इंजीनियर हो तो आप ट्रबल शूटिंग के लिए जा रहे हो तो फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप क्या क्या हमें चेक करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।